तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना एमसी बोलता है ओह माय गुड, मानना पड़ेगा, यानी कि वो बंदे का टारगेट मैं हुआ, समझ गया, सब कुछ समझ गया। और ये बोलकर वहां पर खड़ा हो जाता है। जिसको खड़ा होता देख भोकलू बोलता है कि तुम आखिर करने क्या चाहते हो, कहीं तुम फिर से मरने का ट्राई तो नहीं करना चाहते हो ना। एमसी बोलता है साले कमीने कहीं के, तू कौन है बया, अगर दम है तो बाहर निकल, चुप कर हमला क्यों करता है। बंदा बोलता है चुप कर, किसने बोला कि मेरा काम चुप कर अटैक करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं तुमसे 1-on-1 फाइट करूँ, तो आजा जल्दी आजा, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। जिसकी बातों को सुनकर अपना फैन भी बहुत ही तेजी से उसकी ओर निकल जाता है। जिसको जाता देख वो भोगलू भी रोकता रह जाता है कि नहीं यार मत जा वरना तुम मर जाएगा। साला वो चाले उसकी, समझे। लेकिन क्या अपना जो एमसी था ना वो तो उस भोगलू के बातों पर घंटा भी ध्यान नहीं देता और बहुत तेजी से वहां से उड़कर निकल जाता है। अब आते हैं बहुत दूर किसी और जगह पर जहाँ पर दोनों के दोनों तैयार थे। जी हाँ, अपना लीन फैन और वो किलर दोनों के दोनों फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। फैन बोलता है बोल आ गया, कैसे फाइट करोगे। हाँ, जिसकी बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचता है कि किस तरह से उसका छोटा भाई उसको अपने हथियार को दिखाते हुए बोले जा रहा था कि भाई ये देख इसको कहते हैं क्लब, क्यों है ना जबरदस्त था, इसको मैंने बहुत मुश्किल से पाया, एकदम खतरनाक लेवल का आइटम है ये। और यही चीज बिल्कुल यही सेम चीज अपने मेन कैरेक्टर ने भी उसको बोला था कि देख रहे हो ना, इसे मेरे दोस्त ने दिया है, एकदम है ना जबरदस्त हथियार। और ये सुनने के बाद वो बंदा भी समझ जाता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये जो हथियार है ना मेरा भाई ने तो इसको बिल्कुल भी नहीं दिया होगा, ये साले कमीने ने उसको जरूर मारकर छीन लिया होगा। और मास्क को पहनते हुए बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं लीन फैन, ये तुमने गलत किया, तुम्हें शायद पता नहीं कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, मेरे भाई को मारा ना, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें काट डालूंगा। और ये थी पूरी की पूरी पास्ट की स्टोरी। अब आते हैं प्रेजेंट में जहां पर वो भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि साले कमीने कहीं के लीन फैन, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे, समझा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी चौंकते हुए बोलता है कि इसकी माँ का ये आवाज तो साला जाना पहचाना लग रहा है। तू अबे यार तू तो सीनियर बदर फेंक है ना, तो फिर बता तू मुझे मारने का ट्राई क्यों किया जा रहा है, हम सब तो एक ही सेट के बंदे हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों। और ये सुनकर वो बंदा भी लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है कि कैसे यार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वो हुआ। तभी अपने मास्क को हटा कर एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है समझ गया, सब कुछ समझ गया, ऐसे ही लोग तुम्हें थोड़ी ना अपना हीरो मानते हैं। गुड, किसने सोचा था कि मेरी आवाज को सुनकर ही तुम मुझे पहचान लोगे, मानना पड़ेगा मेन कैरेक्टर आवाज। अरे यार ये तुमको किसने बोल दिया कि मैंने तुमको आवाज से पहचाना, ना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैंने तुमको तभी पहचान लिया था जब मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा। साला तुम वो चश्मिश हो ना, वही वो गिल्ड वाला जो मुझे जबरदस्ती मिशन को थमाया जा रहा था कि ये कर लो, इसको कहते हैं सीक्रेट मिशन, जिसको मैंने लेने से इनकार कर दिया था, पर तुमने तो साला जबरदस्ती मुझको थमा दिया था। और हाँ तुम इतने बड़ी भी हस्ती नहीं है जो मैं तुम्हारा आवाज को याद रखूंगा, समझे। और ये सुनकर माहौल पूरा का पूरा शांत हो जाता है जहाँ पर वो दोनों बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी चश्मिश भी लाइक ओह तो ये बात है, अच्छा चलो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया, कम से कम मरने के बाद तुम ये तो नहीं पूछोगे कि मुझे मारने वाला कौन था। पर जबकि तुमने मेरे शकल को देख ही लिया है तो फिर तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई भी फायदा नहीं, खत्म कर दूंगा तुझे, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना फैन बोलता है कि हो गया ना, तो फिर बता बहुत वो बकचोदी, पहले ये बता कि जहां तक मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कभी ऑफेंड नहीं किया और ना ही हमारे बीच में कोई ऐसी दुश्मनी भी थी, तो फिर तुम मुझे मारने का ट्राई क्यों किया जा रहा है। हाँ? बता, जल्दी बता, आखिर रीजन है तो है क्या। तभी बताया जाता है कि एक्चुअली में वो रीजन था क्या। बुढ़ा चश्मी से बोलता है कि मेरे बच्चे अब तुम कोई नॉर्मल बैंडिट नहीं रहे, समझे। याद रखना बस तुम्हारी एक छोटी सी गलती इस पूरे के पूरे विलेज को ही लेकर डूब जाएगी। जिसकी बातों को सुनकर मैंने भी उस बुढ़े के बारे में सोचा कि आखिर वो बोलना क्या चाहता था, लेकिन क्या साला घंटा भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया उस बातों का। फिर आते हैं बहुत दिनों बाद जहाँ पर उस बुढ़े की पूरी विरासत, इनफैक्ट उनकी लीडर की पोजीशन भी मेरी हो गई थी, और मुझको कुर्सी पर बैठता देख सारे के सारे बैंडिट्स भी फुल खुश थे, और हम सब लिटरली हम सारे के सारे बंद एक परिवार की तरह रहने लगे थे। फिर अचानक से एक ऐसा दिन आया जब मैं अपने परिवार को छोड़कर फाइनली एक सेक्ट को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया और वहां से निकल पड़ा। तभी मेरे जो दोनों भाई थे ना वो भी मुझको जाता देख फूट कर रोने लगे थे। लेकिन जैसा ही मैंने सेक्ट में कदम रखा तब जाकर मुझे तुम्हारे बारे में खबर मिली कि ये बंदा ऐसा है वैसा है, साला पूरा का पूरा हीरो मटेरियल है। लेकिन किसको पता था, लिटरली किसको पता था कि तुम आगे चलकर मेरे छोटे भाइयों की मौत का कारण बन जाओगे। और ये सारा का सारा कांड देखकर मैं भी समझ गया कि आखिरकार वो बुढ़ा यानी कि मेरा बाप कहना क्या चाहता था। और ये रही पूरी की पूरी कहानी। और अब मौत का बदला मौत, खून का बदला खून से लूंगा, तेरी माँ का नहीं छोड़ूंगा तुझे, काट डालूंगा। सीन चेंज होता है भोकलू और मोटके की ओर
ओर, जहाँ पर फेन भी आते हुए बोलता है कि ओह माई गुड, तुम दोनों यहीं पर हो? चलो अच्छी बात है। क्या तुम जानते भी हो वो जो असेसिन था ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो चश्मिश था, जिसने हमें मिशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लाया था, याद है? पर क्या बोले साला, वो ऐसा कहानी सुनाया जिसको सुनकर मैं पूरा का पूरा पक गया। पर जरा देखो तो वो भी साला सुनाते सुनाते वहीं पर एकदम मोमेंट पर गायब हो गया। अब मैं उसे खोज रहा हूँ, साला मिल ही नहीं रहा कहीं पर। जिसकी बातों को सुनकर भोकलू बोलता है कि क्या क्या सच्ची में? इसका मतलब जो वो असेसिन था वो सही में वो चश्मिश था? साला विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और जैसे ही उस असेसिन को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, उस पर एक और हमला हो चुका था और उस हमले से बचाने के लिए अपना एमसी फिर से उसके आगे आ जाता है, जिसको देखकर जी हाँ बिल्कुल अपने एमसी को ऐसा करता देख चश्मिश बोलता है, पता था, मुझे पता था कि तुम ऐसे नहीं मरने वाले, लेकिन अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में तुम जरूर मरोगे और यही तो मैं करना चाहता था। जैसे ही उस पर अटैक किया तुम देखो तो तुम उसे बचाने के लिए आगे अब कैसे बचोगे? हाँ, और ये बोलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है, जिससे होता ही एक जो अपना एमसी था ना, वो तो धड़ाम से दूर जाकर एक पेड़ से टकराता है। एमसी भी लाइक साले कमीने कहीं के, तू शुरुआत से ही अपनी पावर को छुपाए जा रहा था, पता था, लेकिन ये तो बता तू मुझे मारने का ट्राई क्यों कर रहा है? ओह तो ये बात है। तो चलो बता ही देता हूँ, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें ये बात जरूर जाननी चाहिए। तुम्हें उन बैंडिट्सों के बारे में तो पता ही है ना, जिनको तुमने मार डाला था? हाँ, कि क्या उन कमीनों के बारे में? लेकिन वो तुम ही थे ना जिसने ये बोला था कि मुझे अपने परिवार का बदला लेना है, इसलिए तो हमने उस मिशन को चूज किया और तुम उस बैंडिट्स को मारना चाहते थे। पर अब जरा देखो तो तुम उन्हीं बैंडिट्सों को अपना परिवार बता रहे हो। पर क्यों? ऐसा क्यों? साले कमीने कहीं के। हाँ मैं अपने परिवार का बदला लेना चाहता था, लेकिन इन लोगों से नहीं। ये तो वो लोग हैं जो मुझे अपना परिवार मानकर बैठ गए थे और मैं इनका लीडर था। लेकिन देखो तो मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि तुम कुछ और कर सको, लेकिन तुम तो मेरे नए पूरे के पूरे परिवार को ही मार डाला। अब बताओ तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ूंगा? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है समझ गया, सब कुछ समझ गया। ये बंदा सच्ची में यार, ये बंदा तो साला बहुत पावरफुल है, इनफैक्ट मुझसे कुछ ज्यादा पावरफुल है। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो ये है कि मुझे मरने की एक्टिंग करना पड़ेगा, वो भी फिर से। हाँ ये आइडिया सही है। तभी अचानक से कुछ तो ऐसा होता है जिसे देखकर अपना एमसी पूरा का पूरा चौका पड़ा था। फिर क्या गायब, साला वो लिटरली पूरा का पूरा गायब हो जाता है, जिसे देखकर चश्मिश बोलता है गुड। तुम तो सच्चे में यार छुपने में कुछ ज्यादा ही माहिर हो, लेकिन कब तक? हाँ, कभी न कभी तो बाहर आओगे ही ना, जिस दिन आए ना मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और ये बोल ही रहा था तभी अचानक से पेड़ के पीछे बूम एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसको वो भी नोटिस कर लेता है। फिर क्या अपने मनी मन सोचते हुए बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब कहां से बच के जाओगे, नहीं छोड़ूंगा। और ये सोचकर वो भी पेड़ के पास चला जाता है, जहां से एक आवाज आती है कि नहीं यार ये चोट, साला ये चोट तो बहुत ज्यादा लग गई है मुझे। अब क्या करूँ? याद आया ये मैजिकल लैंप, इससे मैं अपनी विश को फुलफिल करूंगा, उसके बाद सारा का सारा विश को पूरा कर दूंगा। और ये बोलकर उसको रगड़ने लगता है, जिसको रगड़ता वो चश्मिश में बहुत गौर से देखे जा रहा था। लेकिन क्या साला ऐसा कुछ देखता है जिसको देखकर वो भी पूरा का पूरा चौंक जाता है। और जी हाँ बिल्कुल, उस लैंप से कुछ और नहीं बल्कि अपना एक जीनी निकलता है, जिसको देखकर अपना एमसी भी फुल खुश कि वाह मानना पड़ेगा, ये साला मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे एक जीनी मिल गया यार। तो मेरे दोस्त चलो जल्दी करो और मेरे सारे के सारे इंजरी को ठीक कर दो, क्या बोलते हो? क्या बोलूं? अरे यार ये विश तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही सिंपल है दोस्त। देखो मैं उस टाइप का जीनी नहीं जैसे तुम समझ रहे हो, मेरा बिजनेस ही अलग टाइप का है। अगर तुम मर जाओगे ना तो मैं तुम्हें इंस्टेंट जिंदा कर दूंगा, वो भी तुम्हारे फुल पोटेंशियल के साथ, समझ गए ना? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि ओह बस इतनी सी बात, तो लो मर ही जाता हूँ। और ये बोलकर अपने सर पर कुछ ज्यादा ही जोर से अटैक करता है, जिसको देखकर वो चश्मिश पूरा का पूरा हिल जाता है। और मनी मन सोचता है कि बाप रे, क्या सच्ची में मतलब अपने विश को फुलफिल करने के लिए बंदा अपने आप को मार भी सकता है? नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि मरने के बाद जिंदा हो चुका था, वो भी अपने फुल पोटेंशियल के साथ, और हंसते हुए बोलता है अब बारी है मेरी। चश्मिश तेरी माँ का, तो गया काम से। लेकिन क्या अपना एमसी खुश हो ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके पीछे से फिर से एक अटैक हो जाता है। और ये अटैक करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि वही चश्मिश था, और हंसते हुए बोलता है ओह तुम साले कमीने कहीं के, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास तो एक से एक बढ़कर जबरदस्त चीज है। पर थैंक यू, आखिरकार तुमने मुझे डेमोन्स्ट्रेशन जो दे दिया इस मैजिकल लैंप का, अब मुझे भी पता है कि इसका यूज कैसे करना
करना, उसके बाद अपनी विश को पूरा करूंगा, साला सारे के सारे सेट को ही खत्म कर दूंगा। और ये बोलकर फाइनली अपने एमसी को मार देता है। पर दोस्त तुम्हें तो पता ही है ना, अपना एमसी घंटा ने मरने वाला, वो तो साला मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो जाता है। आफ्टर ऑल वो इनविंसिबल जो है, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? हाँ, चश्मी से बोलता है गुड। अब देखना, अब जबकि ये खजाना मेरा हुआ तो मैं बहुत आराम से अपने मरे हुए साथियों को जिंदा कर सकता हूँ। हाँ, ये मस्त आइडिया है। अरे यार रिवाइव तो छोड़ो बल्कि मैं अपने सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। खैर छोड़ो वो सब, सारा का सारा कांड देखने के बाद तो यही लग रहा है कि वो कमीना फाइनली बेवकूफ बने गया है। गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं चश्मिश की ओर, जो कि चलते हुए उस लेम को रगड़े जा रहा था। फिर क्या पूरा का पूरा कंफ्यूज कि ये साला जीन आखिरकार बाहर क्यों नहीं आ रहा? रगड़ तो मैं सही रहा हूँ, क्या कुछ दिक्कत है क्या, या फिर कुछ और भी बोलना पड़ता है? एक मिनट लगता है कि इसको बाप बोलना पड़ेगा। बाप बोलना पड़ेगा ना, बिल्कुल भी नहीं, साला उसने तो बिल्कुल भी नहीं बोला था। हाँ याद आया, रगड़ना और कस के रगड़ना पड़ेगा। और ये बोलकर फाइनली उसको और भी कस के रगड़ता है। लेकिन क्या घंटा भी कुछ नहीं होता। ये सारा का सारा बकचोदी देखकर वो भी पूरा का पूरा उदास हो जाता है। फिर अपने मूड को फ्रेश करते हुए उस लेम को बहुत ही गौर से देखे जा रहा था कि ना बिल्कुल भी नहीं, लगता है कुछ तो बात है, यानी कि मुझे जरूर वही चीज बोलनी पड़ेगी। और ये सोचकर उस लेम को सहलाते हुए बहुत प्यार से बोलता है कि जीनी पापा जल्दी से बाहर आओ और मेरे सारे के सारे विश को पूरा करो। और जी हाँ, वही होता है, वो जिन फाइनली बाहर आ जाता है। और ये देखकर वो चश्मिश तो साला पूरा का पूरा चौंका पड़ा था। बाप रे, सच्ची में माँ कसम मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये भोसड़ी का तो सच्ची में बाहर आ गया। पर एक मिनट, ये जीनी साला कुछ ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। पर कहाँ इसका शकल कुछ ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। कहाँ देखा इसको, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और ये सारा का सारा कांड देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि बाप रे, ये गांडू तो साला कुछ ज्यादा ही तेज निकला। बिना चश्मे के, लिटरली बिना चश्मे के भी बहुत अच्छे से देख पा रहा है। पर कोई नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, मरने की अच्छे से एक्टिंग करूंगा और देखता रहूंगा कि आखिर ये बकचोदी करता तो करता क्या है। अब आते हैं उस जिन की ओर, जो कि उस चश्मिश को देख कर चौंकते हुए बोले जा रहा था कि तुम क्या सच्ची में तुमने मुझे समन किया? जिसकी बातों को सुनकर वो चश्मिश भी खुश होते हुए बोलता है कि बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर छोड़ो वो सब, पहले ये बोलो कि मैं कौन सा विश मांगू? हाँ याद आया, तो चलो जल्दी करो, मुझे इस दुनिया का सबसे पावरफुल गॉड बना दो। तो बोलो क्या बोलते हो जाएगी ना मेरी विश पूरी? जिसे सुनकर वो तो लिटरली पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि ना बिल्कुल भी नहीं। और ये सुनकर अपना चश्मिश पूरा हैरान कि क्यों यार, नहीं बोलो क्यों, आखिर मेरी विश फुलफिल क्यों नहीं हो सकती? भाई देख, सिंपल सी बात, तू है चूतिया, समझा? साला तू मुझसे तू तलाक से बात करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें सच्ची में अपने विश को पूरा करवाना है तो चलो जल्दी करो, मुझे अपने बाप कहकर पुकारो, समझे? समझ गए ना? तो चलो जल्दी करो और फटाफट बोलते जाओ। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।